फॉर एंड सिंस में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको एक मूल मंत्र दे देता हूँ जिससे आपका ये सिंस एंड फॉर का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जब हमें किसी को ज़रा सा परेशान करना हो या उलझाना हो तो आप हमेशा सिंस का यूज़ कीजिए। मान लो कि आपका बॉस आपको बार बार तंग करता है ये पूछ करके कि तुम कब से काम कर रहे हो, तो उन्हें कभी भी ये ना बोलें कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। उन्हें कभी भी कालावधि मत बताइए, आप उन्हें एग्जैक्ट टाइम बता दें ताकि उन्हें सोचना पड़े कि उस समय से लेकर के अब तक की कितना समय हुआ है, कितना ड्यूरेशन हुआ है। जैसे मैं 10:26 से काम कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और अपने फैमिली के साथ बोलते हैं और सुनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल रात से बारिश हो रही है, 2:30 बजे से मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ, मैं सोमवार से दिल्ली में ठहरा हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस का यूज़ हम उस समय करते हैं जब हमें किसी को ये बताना हो कि कोई भी काम हम कितने समय से कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं। और ये बताने के 2 तरीके हैं। या तो आप एग्जैक्ट टाइम बता दें कि कितने समय से आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं मंगलवार से ऑफिस जा रहा हूँ। या फिर सामने वाले को काल अवधि बता दें, ड्यूरेशन बता दें, जैसे मैं 2 दिन से ऑफिस जा रहा हूँ। जब हमें काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो तब हम समय बताने से पहले सिंस का यूज़ करते हैं, और जब हमें काम का ड्यूरेशन बताना हो तो हम समय बताने से पहले फॉर का यूज़ करते हैं। अ लिटिल बिट कन्फ्यूज़? कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पहले टाइप को फोकस करेंगे और उसी पैटर्न पे बने सेंटेंसेस को सीखेंगे। फॉर एंड सिंस में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको एक मूल मंत्र दे देता हूँ जिससे आपका ये सिंस एंड फॉर का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जब हमें किसी को ज़रा सा परेशान करना हो या उलझाना हो तो आप हमेशा सिंस का यूज़ कीजिए। मान लो कि आपका बॉस आपको बार बार तंग करता है ये पूछ करके कि तुम कब से काम कर रहे हो, तो उन्हें कभी भी ये ना बोलें कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। उन्हें कभी भी कालावधि मत बताइए, आप उन्हें एग्जैक्ट टाइम बता दें ताकि उन्हें सोचना पड़े कि उस समय से लेकर के अब तक की कितना समय हुआ है, कितना ड्यूरेशन हुआ है। जैसे मैं 10:26 से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 10:26। मैं फ्राइडे से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस फ्राइडे। मैं 17 सितंबर 2021 से इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 17 सितंबर 2021। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 17 सितंबर 2021। सॉर्टेड? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, जब भी हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना हो तो उसका पैटर्न या स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैव बीन या हैज़ बीन, फिर उसके बाद वर्ब जो कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, एंड देन लास्ट में टाइम या एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आइए जान लेते हैं कि हैव बीन किसके साथ लगेगा और हैज़ बीन किसके साथ लगेगा। तो आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैव बीन लगेगा। जैसे आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन। और हैज़ बीन किसके साथ लगेगा? तो इट के साथ, ही के साथ, शी के साथ, या फिर कोई सिंगुलर पर्सन नाउन के साथ। जैसे इट हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, रवि हैज़ बीन। मैं 20 मई से ऑफिस जा रहा हूँ। मैं 20 मई से ऑफिस जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस 20th May। आई हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस 20th May। वो 10 जून से घर पर है। शी हैज़ बीन एट होम सिंस 10th June।
She has been at home since 10th June. वो लोग 9:15 बजे से काम कर रहे हैं. They have been working since 9:15. They have been working since 9:15. कल रात से बारिश हो रही है. It has been raining since last night. It has been raining since last night. 7 बजे से कुत्ता भौंक रहा है. The dog has been barking since 7 p.m. The dog has been barking since 7 p.m. 10 बजे से आसमान में बादल लगे हुए हैं. The sky has been overcasted since 10 o'clock. The sky has been overcasted since 10 o'clock. 2:30 बजे से मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ. 2:30 बजने को इंग्लिश में कहते हैं 2:30. 2:30. I have been stuck in a traffic jam since 2:30. I have been stuck in a traffic jam since 2:30. मैं 12:15 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ. 12:15 बजने को इंग्लिश में कहते हैं 12:15. 12:15. हेलो फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि इंग्लिश में समय कैसे बताएं. जैसे 9:15 बज रहे हैं, 3:30 बज रहा है, 9:15 हुए हैं, 11:15 बजे मैं स्कूल जाता हूँ, 4:45 बजे मैं स्कूल से लौटता हूँ. सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस के साथ साथ हम इंग्लिश में समय बताना भी सीखेंगे. सो I have been driving since 12:15. I have been driving since 12:15. विराट कोहली 15 दिसंबर 2015 से भारतीय क्रिकेट टीम को लीड कर रहे हैं. विराट कोहली has been leading the Indian cricket team since 15th December 2015. विराट कोहली has been leading the Indian cricket team since 15th December 2015. मैं सोमवार से दिल्ली में ठहरा हुआ हूँ. फ्रेंड्स, यहाँ पे ठहरा हुआ होना इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे रुकने के गर्ज से नहीं आया है. वो कुछ दिन रुकेगा और वापस चले जाएगा जहाँ से वो आया है. इसके लिए ठहरने को इंग्लिश में कहते हैं स्टे. स्टे. I have been staying in Delhi since Monday. I have been staying in Delhi since Monday. मैं 1 जनवरी 2015 से दुबई में रह रहा हूँ. I have been living in Dubai since 1st Jan 2015. I have been living in Dubai since 1st Jan 2015. मैं रविवार से उसके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ. I have been waiting for her reply since Sunday. I have been waiting for her reply since Sunday. मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ. I have been doing this work since childhood. I have been doing this work since childhood. वो 14 मई 2020 से UPSC की तैयारी कर रही है. She has been preparing for UPSC exam since 14th May 2020. She has been preparing for UPSC exam since 14th May 2020. मैं 25 अगस्त 2017 से पढ़ा रहा हूँ. I have been teaching since 25th August 2017. I have been teaching since 25th August 2017. Now it's time to practice. तो आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस. सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ मैं शनिवार से अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरा हुआ हूँ. नेक्स्ट, वो 2 बजे से मुझे कॉल कर रही है. नेक्स्ट, वो जनवरी से ऑफिस आ रही है. नेक्स्ट, वो बचपन से गरीबों की मदद कर रही है. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ वो कल से छुट्टी पर है. चैनल पर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जिन्हें आप देखना ना भूलें. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्लेन इंग्लिश.